क्या आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? रिटायरमेंट के बाद क्या पेंशन का सवाल आपके जहन में भी घूमता है? तो आज मैं आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं। आने वाले महीनों में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की न्यूनतम पेंशन में इजाफा हो सकता है। एक संसदीय समिति की सिफारिश ने ये उम्मीद बंधाई है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी, क्या सरकार देगी 9,000 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा? नमस्कार दोस्तों, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा आने वाला है? क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने जा रही है? महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की कितनी संभावना है? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत क्यों? 1. मौजूदा पेंशन की स्थिति। ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए है, जो आज के महंगाई के दौर में काफी कम है। 2014 में इसे 1,000 रुपए किया गया था, लेकिन उसके बाद इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। इस वजह से लाखों पेंशनर्स वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। 2. महंगाई और पेंशनर्स की समस्याएं। भारत में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण ईपीएस 95 पेंशनर्स को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। बिना किसी महंगाई भत्ते के उनकी पेंशन की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। 3. एनएसी और अन्य संगठनों की मांग। एनएसी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए। सरकार का रुख, क्या 9,000 रुपए पेंशन संभव है? 1. संसदीय समिति की सिफारिश। श्रम संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता किया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। 2. सरकार की प्रतिक्रिया। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। 3. वित्तीय प्रभाव। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने की संभावना। 1. सरकारी पेंशनर्स को मिलता है, ईपीएस पेंशनर्स को क्यों नहीं? केंद्र सरकार के पेंशनर्स को महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को नहीं। एनएसी ने इसे असमानता बताया है और सरकार से इसे ठीक करने की मांग की है। 2. जोड़ने का असर। यदि महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो ईपीएस पेंशनर्स को सालाना 20 से 30% तक ज्यादा पेंशन मिल सकती है। 3. सरकार की योजना। जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। मेडिकल सुविधा। क्या ईपीएस पेंशनर्स को मुफ्त इलाज मिलेगा? 1. मौजूदा स्थिति। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स को कोई विशेष मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई बुजुर्ग पेंशनर्स स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। 2. संभावित योजनाएं। सरकार सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या ईएसआईसी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी योजनाओं में ईपीएस पेंशनर्स को शामिल कर सकती है। 3. हेल्थ कार्ड योजना। ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक विशेष हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है, जिससे उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। ईपीएस पेंशन बढ़ाने में क्या चुनौतियां हैं? 1. सरकारी बजट पर असर। 9,000 रुपए पेंशन देने से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। 2. कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें। सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस पेंशन से जुड़े कई मामले लंबित हैं। सरकार इनका समाधान निकाल सकती है। 3. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल। ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बैठाना एक चुनौती होगी।
क्या हो सकता है सरकार का अगला कदम? 1. संभावित समय सीमा। ईपीएस पेंशन बढ़ाने पर सरकार अगले कुछ महीनों में फैसला ले सकती है। कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा संभव है। 2. नए सुधारों की घोषणा। सरकार ईपीएस पेंशन सिस्टम में नए सुधार लागू कर सकती है, जिससे पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ मिल सके। 3. पेंशनर्स के लिए राहत पैकेज। सरकार ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक विशेष राहत पैकेज ला सकती है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी, दां और मेडिकल सुविधा शामिल हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले महीनों में कैबिनेट इस पर चर्चा कर सकती है और पेंशनर्स को राहत देने के लिए कुछ नए कदम उठा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें ईपीएस 9000 प्लस दा चाहिए, ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। 1. ईपीएस 95 पेंशन में 9000 रुपए की बढ़ोतरी कब तक हो सकती है? सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2. क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दा मिलेगा? महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। 3. ईपीएस पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा कब तक मिलेगी? सरकार सीजीएचएस या ईएसआईसी जैसी योजनाओं में ईपीएस पेंशनर्स को शामिल करने पर विचार कर रही है। 4. ईपीएस पेंशन बढ़ाने में क्या अड़चनें हैं? बजट, कानूनी मामले और प्रशासनिक चुनौतियां पेंशन बढ़ोतरी की राह में सबसे बड़ी अड़चनें हैं। 5. सरकार ईपीएस पेंशनर्स के लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस पेंशनर्स को 9000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता दा प्लस मुफ्त मेडिकल सुविधा मिले, तो इस पोस्ट को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई अपडेट मिले।